नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम युगावतार गांधी कविता, जिसे श्री सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि गांधी जी के बारे में आप सब जानते हैं कि गांधी जी की जो व्यक्तित्व की महानता है उसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। वो इतने महान पुरुष थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी आवाज़ सुनकर लोग उनका अनुसरण करने लगे। ऐसे युग पुरुष ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, युग कर्म और युग धर्म शब्द से क्या अर्थ है। बच्चों, युग कर्म का अर्थ है युग की मांग के अनुसार कार्य करना, और युग धर्म का अर्थ है युग के अनुसार आचरण करना, यानी मानवतावादी सोच को अपनाते हुए सबसे समानता का व्यवहार करना ही युग धर्म कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने किसे धराध्वस्त किया। धर्मांडवर रूपी खंडहर पर पद प्रहार करके गांधी जी ने उसे धराध्वस्त किया, यानी कि धरती से हटा दिया, धरती से समाप्त कर दिया। रामराज गढ़ने से कवि का क्या तात्पर्य है। राम राज्य गढ़ने से कवि का तात्पर्य ऐसे राज्य की स्थापना से है जहां बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर सभी अपना जीवन खुशहाली से जी सके, चारों ओर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किन्हें अभयदान दिया। बच्चों, इसका उत्तर है अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों से पिसती कराहती भारतीय जनता को गांधी जी ने अभयदान दिया, अर्थात मृत्युन्मुख मानवता के प्राणों को नवजीवन प्रदान किया। क्योंकि आपको पता है कि पहले अंग्रेज जो थे हम पर बहुत अत्याचार करते थे, हम उनके अत्याचारों से बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, तो उनकी त्रस्तता से हमें महात्मा गांधी ने निकाला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के स्वर को कवि ने मोक्ष मंत्र क्यों कहा है। गांधी जी के स्वर को कवि ने मोक्ष मंत्र इसलिए कहा है क्योंकि गांधी जी ने अपनी दूरदर्शिता और सत्य अहिंसा रूपी मोक्ष मंत्र का प्रयोग करके भारतीय लोगों को अंग्रेजी राज्य से, उनकी दासता से मुक्ति दिलाई थी, जिससे सभी भारतवासियों के दुख दूर हो गए और उन्हें स्वतंत्रता रूपी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बच्चों, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि इनके जवाब आपने थोड़ा डिटेल में देने हैं। पहला प्रश्न है, भारत की जनता ने गांधी जी का साथ किस प्रकार दिया। भारत की जनता ने गांधी जी का तन मन धन से अनुसरण किया और उनका साथ दिया, क्योंकि भारतीय गांधी को जो गांधी जी की मानवतावादी सोच थी उससे बहुत प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, मानवता के पावन मंदिर का निर्माण से कवि का क्या तात्पर्य है। मानवता के मंदिर का निर्माण से कवि का यह भाव स्पष्ट किया गया है कि भारत में सभी लोग एक समान हैं, सभी का धर्म मानवता है, सभी एक दूसरे की रक्षा और सम्मान करते हैं। गांधी जी मानवता के इसी मंदिर का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों को समाप्त करके मानवता रूपी धर्म से परिचित लोगों को कराया। अगला प्रश्न है, दिग्विजयी राजा की क्या विशेषताएं होती हैं। बच्चों, दिग्विजय यानी कि संसार को जीतने वाला दिग्विजयी राजा की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। वह दूरदर्शी और सच्चा जनपालक होता है। दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाला, दूर की देखने वाला। अपनी विशिष्टताओं के बल पर वह चारों दिशाओं को जीतकर अपनी विजयी पताका फहराता है। गांधी जी भी ऐसे ही दिग्विजयी थे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा तथा प्रेम आदि गुणों से चारों दिशाओं को जीत लिया था। अगला प्रश्न है,
मातृभूमि के लिए ताज का निर्माण किसने और कैसे किया? इसका उत्तर है मातृभूमि के लिए ताज का निर्माण महात्मा गांधी जी ने आत्माहुति मतलब अपने प्राणों की आहुति देकर किया था। उन्होंने अपने प्राणों के मणिमाणिक से धरती के सुनहरे ताज का निर्माण किया। अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित करके उनके मान सम्मान को बढ़ाया। अगला प्रश्न है, अस्त्र शस्त्र के बिना युद्ध में विजय किस प्रकार मिली? अस्त्र शस्त्र के बिना युद्ध में गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के साथ स्वतंत्रता आंदोलन चलाकर विजय पाई। यानी कि बिना हथियार के, बिना लड़ाई के, प्यार से हमने इस युद्ध को जीता। राजतंत्र को खंडहर विशेषण देना कैसा उचित है? राजतंत्र को खंडहर विशेषण देना सर्वथा उचित है, क्योंकि उस समय गांधी जी के जन आंदोलन के फलस्वरूप राजतंत्र का अस्तित्व धूल धूसरित हो चुका था, यानी कि संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका था और एक नवीन स्वतंत्र भारत का अभ्युदय हो रहा था, यानी कि उदय हो रहा था। अगला है, कवि ने गांधी जी को किन किन विशेषणों से सम्मानित किया है? कवि ने गांधी जी को युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक, युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति, दिग्विजयी, युग दृष्टा, युग सृष्टा आदि विशेषणों से सम्मानित किया है। तो बच्चों, ये इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में करना। अब मैं आपको मौखिक प्रश्न बता रही हूँ, ये देखिए। पहला प्रश्न है, यह कविता किसके विषय में लिखी गई है? तो आपने किसके को हटा देना है, उसकी जगह लिखना है महात्मा गांधी। यह कविता महात्मा गांधी के विषय में लिखी गई है। अगला है, देश के करोड़ों लोग किसका अनुसरण करते थे? किसका को आप काट देंगे, किसका की जगह आप लिखेंगे महात्मा गांधी। यानी कि देश के करोड़ों लोग महात्मा गांधी का अनुसरण करते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पर पद प्रहार किया? पद प्रहार मतलब पैरों से प्रहार करना। गांधी जी ने धर्मांडवर के खंडहर पर पद प्रहार किया। अगला प्रश्न है, कवि ने गांधी जी को दिग्विजयी क्यों कहा है? बच्चों, दिग्विजयी मतलब पूरी दिशाओं को जीतने वाला। गांधी जी को दिग्विजयी इसलिए कहा गया है क्योंकि मानवतावादी विचारों की गूंज चारों दिशाओं में फैल रही थी। गांधी जी के जो मानवतावादी विचार थे उनको सब लोग मान रहे थे। अगला प्रश्न है, अधमरे लोगों को किसने जीवन दान दिया? किसने को काट के आप महात्मा गांधी लिख देंगे। अधमरे लोगों को महात्मा गांधी ने जीवन दान दिया। अगला प्रश्न है, किसकी सेना ने गृह प्रयाण किया? यानी कि कौन थे जो घर से अपने अपने देश से जा रहे थे, घरों से भाग रहे थे? तो भारत की सेना थी बच्चों, जो अंग्रेजों से त्रस्त होकर गृह प्रयाण कर रही थी। तो बच्चों, आपको ये मौखिक प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न मैंने करा दिए हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, लेकिन जो मौखिक प्रश्न हैं इनके उत्तर आप बुक में लिखेंगे। आपको पता है कि मौखिक प्रश्नों में से जो प्रश्न पत्र है, परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको अवश्य लिखेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों।